एहसास हुआ। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब परिवार में। ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। मेरे पिताजी सेना में कार्यरत रहने के दौरान मेरा जन्म महू में हुआ। वे सेना में सूबेदार थे। सेना की छावनी में रहने के कारण हमारा बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं था, जिससे मुझे छुआछूत की कोई कल्पना नहीं थी। परंतु जब पिताजी सेवानिवृत्त हुए, हम लोग सतारा में आकर रहने लगे। मैं जब 5 वर्ष का था तब मेरी माताजी का निधन हुआ। सतारा जिले के गोरेगांव में अकाल पड़ा था, अतः सरकार ने राहत कार्य खोले। वहां तालाब निर्माण किए कार्य शुरू किया गया था। पिताजी की तालाब पर श्रमिकों को वेतन देने के लिए नियुक्ति की गई। वे गोरेगांव गए थे हमारा और हमें सतारा में रखा था। तो ये कहानी है बाबा साहेब अम्बेडकर की। हम लोग इस कहानी का सीरीज़ चला रहे हैं, इस पुस्तक का सीरीज़ चला रहे हैं। जो भाई बहन मेरे चैनल पे जुड़े हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो और मेरे परिवार को बहुत बहुत सहयोग करो। हमको यहाँ आने पर सही अर्थ में छुआछूत का एहसास होने लगा। प्रथम तो हमारी हजामत करने के लिए कोई नहीं मिला। हमारी बहुत अड़चन हुई। तब मेरी बहन हम 4 भाइयों को हजामत करती थी। सतारा में इतने नए होकर हमारी हजामत क्यों नहीं करते थे, ये पहली बार समझ में आया। और पिताजी गोरेगांव में रहते थे। वे हमारे पत्र भेजते थे। उन्होंने एक पत्र भेजा, तुम लोग गोरेगांव में आओ। हम रेलगाड़ी में बैठकर गोरेगांव में, इसका बहुत मुझे आनंद हुआ। तब मैंने रेलगाड़ी को नहीं देखा। पिताजी के कारण भेजे गए पैसे से हमने अच्छे कपड़े खरीदे। भाई बहन मिलकर पिताजी से मिलने का गोरेगांव निकले। और ये कहानी इतना अच्छा है मैं बता नहीं सकती हूँ। इसमें कह रहा है कि इससे पहले हमने पत्र भेजा था, परंतु नौकर लापरवाही के कारण वो पत्र नहीं निकाल पाया। तो हमने रेलवे से उतरकर नौकर को देखा और हमें निराशा हुई। मेरा पोशाक ब्राह्मण जैसे दिख रहा था। रेलगाड़ी जा चुकी थी। हमें स्टेशन पर आधे घंटे का इंतज़ार करना था और स्टेशन पर हमारे सिवाय कोई नहीं था। और ये इतना अच्छा कह रहा है इस पुस्तक में। मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे सारे सीरीज़ सुनिए, पहले वीडियो देखिए जो भी मैंने शुरुआत के अध्याय से मैंने बताया है। बहुत रोचक कहानी है। कह रहा है, उसी समय हम बच्चे को देखकर स्टेशन मास्टर हमारे पास आकर बोले, कहाँ जाना है तुम्हें, तुम कौन हो। हमारे महार स्टेशन मास्टर को धक्का लगा। वह 10 कदम पीछे हट गया, परंतु हमें पोशाक देखकर उसे लगा कि किसी संपन्न महार परिवार। उसने हमें बैलगाड़ी तय करने का आश्वासन दिया, परंतु शाम तक महारों को बच्चे सुनकर गाड़ीवन ले जाने को तैयार नहीं हुए। अंत में एक गाड़ीवन तैयार हुआ, किंतु उसने एक शर्त रखी, मैं बैलगाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैंने सेना की छावनी के लिए गुजारे हैं और अतः मुझे बैलगाड़ी हाँकना कठिन लग रहा है। हमारे सहमति प्रदान करें। गाड़ीवान बैलगाड़ी लेकर हम गोरेगांव के लिए रवाना हुए। गांव से बहुत दूर निकला। हमने उतरकर रोटियां खाई। नाले से पानी बहुत गंदा था, पानी गोबर मिश्रित। गाड़ीवान दूसरी जगह जाकर आकर खाना खाकर आया और बैलगाड़ी पुनः चालू हो गया। रात बहुत हो गई थी। रास्ते से ना दीपक दिखाई दे रही थी ना आदमी। हमें बहुत रोना आया। किसी तरह रात के 12 बजे मैंने विचार किया, अब हमें लग रहा था गोरेगांव नहीं जा पाएंगे। इतने टोला नाल आ रहे थे, गाड़ियाँ उतर रही थी रोटी खाने के लिए। मैंने टोल नाके के लिए आदमी से पूछा। मुझे रशियन भाषा, यहाँ पे कहता है रशियन भाषा आती थी, अतः उससे बातचीत में कठिनाई नहीं हुई। किंतु उसने बेरुखी से कहा, सामने से के पहाड़ी पर पानी मिलेगा। हमने कितने टोल नाके पर रात गुजारी तथा दूसरे दिन दोपहर अधमरी अवस्था में बैलगाड़ी से गोरेगांव पहुंचे। ये कहानी है एक स्ट्रगल कि किस तरीके से आप यात्रा करते हो तो थक जाते हो। तो ये कहानी बहुत ही रोचक है। मेरे अमेजिंग से यूट्यूब परिवार में जुड़े रहना और आगे कहानी सुनना। कल हम लोग 7वां अध्याय बताएंगे। यह सर्वज्ञात है और मैं कहूँगी कि आप मेरे परिवार को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और
मैं ये भी कहूँगी कि इसको शेयर ज़रूर करना और एजुकेशन को प्रायोरिटी देना। एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ाई है तो आप हो, हम हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा करना। और बाबा साहेब अम्बेडकर सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वो पढ़ाई को तवज्जो दिए और हम सेफ हैं। तो मेरी कहानी सुनना और मेरे परिवार को सपोर्ट करने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर कर दीजिएगा। और मैं ये भी कहूँगी कि आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे यहाँ तक लेके आए हो और ऐसे ही लेके आना, आगे बढ़ाना और बाबा साहेब अम्बेडकर की जय जयकार करते रहो, गुणगान गाते रहो, पढ़ाई करते रहो, कर्म करते रहो। कर्म करो और सुख रहो। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों।